बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में सतगुरु का आना, हमारे जीवन में सतगुरु आकर जो खुशियों के रंग भरते हैं, हमारे हृदय में चानन बिखेरते हैं, रोशनी करते हैं, ज्ञान की रोशनी भरते हैं। वास्तव में सतगुरु का जो महत्व है वो गुरुमुख के जीवन में, एक सेवक के जीवन में बहुत बड़ी इनायत है। सतगुरु की, परमात्मा की मेहरबानी है। और हम जितना भी गद गद कंठ से महिमा का गायन करें, गुण अनुवाद गाएं अपने सतगुरु का, कम है, कम से कम है। भाव यह है कि जीवन में सतगुरु का मिल जाना, सतगुरु की शरण मिल जाना बड़े ही भागों की निशानी है। जैसे कि सारी दुनिया का राजपाट अगर मिल जाए किसी को, तो वो कह सकता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और मिल जाए, तमन्ना अभी बाकी है। लेकिन सतगुरु का मिल जाना, गुरुमुख के जीवन में सतगुरु का पदार्पण करना एक सेवक के लिए, गुरुमुख के लिए हर प्रकार से संतुष्टि, हर प्रकार से परिपूर्णता का एक मधुर संदेश, जिसे कहा जा सकता है कि और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। अपने अपने नज़रिए से गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के बारे में सोचते ही होंगे। हमारा भी अपना मत है, नज़रिया है, हमारी सोच है कि हमने कितना दर्जा, कितना महत्व अपने सतगुरु को दिया है। विचार अवश्य करना है, हमें करना चाहिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं, सतगुरु के गुणानुवाद गाने में कोई कसर तो नहीं रख छोड़ी हमने, कहीं कोई रोम खाली तो नहीं है जिस रोम में मेरे सतगुरु का गुणानुवाद ना हो, जिस रोम में मेरे सतगुरु की कृपा का समावेश ना हो। यानी रोम रोम से गुणानुवाद करने पर भी ऐसा लगता है कुछ और गुणानुवाद गाऊं, कुछ और महिमा के गीत गाऊं। ऐसे हैं मेरे सतगुरु, इससे भी कहीं करोड़ों गुना अधिक, जो कि मेरी जुबान, मेरा दिल उनकी पूर्णता का बयान नहीं कर सकते। एक दृष्टांत है जो महात्मा जी बड़े सुंदर शब्दों में सत्संग सुना रहे हैं। बहुत बार हम पहले सुन चुके होंगे, बहुत प्रकार से अलग अलग महापुरुषों से, महात्मा जनों से सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम उस कदर का महत्व समझ नहीं पाए जिस
जिस प्रकार से उस दृष्टांत में संत बुल्ले शाह जी का नाम सब ने सुना है कि बुल्ले शाह बहुत बड़े फ़कीर हुए हैं, संत हुए हैं। उन्होंने जो सतगुरु की महिमा का बयां किया है अपने लफ्ज़ों में, जो महात्मा जी अपने सत्संग में भी सुना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में विराजमान थे, 2 दिन पहले की बात है, और महात्मा जी ने सत्संग सुनाया श्री हजूरी में कि काश, वो महात्मा जी अपनी आवाज़ में सुनाएंगे, बड़े सुंदर सुना रहे हैं कि अलफ ए तन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। अलफ यानी काश, काश कि ऐसा हो जाए, काश कि ऐसा होता, यानी काश मेरा जो ये शरीर है चश्मा हो जाए या चश्मा होता। अलफ ए तन मेरा चश्मा होवन, यानी ये शरीर मेरा चश्मा हो, यानी चश्मा कहते हैं आँख को उर्दू भाषा में। आँख तो है हमारे पास, 2 हैं, लेकिन छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे दर्शन होते हैं। ये भाव है एक सतगुरु के प्रेमी का, जो कि ये दर्शाता है कि पूरा शरीर आँखें बन जाए, आँख बन जाए, लेकिन पूरा शरीर बनने पर भी चैन नहीं पड़ता कि पूरा शरीर बन जाए और पूरा शरीर रूपी आँख से मैं सुंदर सुंदर बड़े बड़े दर्शन करूं। इससे चैन नहीं पड़ता, इतना गुणानुवाद करने पर चैन नहीं पड़ता। तो फिर फरमाते हैं कि लूँ लूँ दे मुड़ लख लख चश्मा। लूँ जो रोम हैं, 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे शरीर में। लूँ लूँ दे मुड़ लख लख चश्मा, यानी रोम रोम पर 1 लाख आँखें हो जाए। अलफ ए तन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। यानी एक शरीर पूरी आँख बन जाए तो भी मुझे चैन न पड़े, इसलिए हर रोम में 1 लाख आँखें बन जाए। क्यों? कि इतनी ढेर सारी आँखें, क्या पता कब कब कौन सी आँख बंद हो जाती है, लेकिन चाहे कितनी भी आँखें एक साथ बंद हो जाएं तो मेरी कोई ना कोई आँखें खुली ही रहें। 1 रोम में जो 1 लाख आँखों की मांग की है, 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे, हर रोम में 1 लाख आँख की मांग है। ये एक अपना नज़रिया दर्शाया है, एक सतगुरु की महिमा का गुणानुवाद गाया है कि सतगुरु के प्रति हमारी कैसी आस्था है। चाहे हमने अपने घर में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करके रखा हुआ है, वहाँ पर मत्था टेकते हैं, या कुटिया आश्रम पर जाते हैं, या श्री दरबार में पहुँचते हैं, किस तरह के हमारे भाव हमारे भीतर उमड़ते हैं। पहुँचे चरणों में मत्था टेका, प्रसाद लिया, बैठ गए, सत्संग सुन लिया, सो गए, चले गए, काम धंधे में लगे रहे। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, सतगुरु के बारे में हमारी क्या सोच है, क्या राय रखते हैं हम अपने सतगुरु के बारे में, और कैसी राय, कैसी सोच, कैसा नज़रिया होना चाहिए। यही महापुरुष सत्संग में बार बार समझाते हैं कि हम अपने नज़रिए को ऊंचा उठाएं, अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को निर्मल, पाक, सुंदर बनाएं,
कि सतगुरु जैसा स्थान दुनिया में किसी का नहीं है। सतगुरु की जो हमारे जीवन में उपस्थिति है वो किसी और की नहीं हो सकती। सतगुरु का जो दीदार है उसके बारे में इतनी चर्चा, अभी तो हमने आधा अधूरा ये सुना है कि सतगुरु का स्थान हमारी नज़रों में कैसा होना चाहिए। यानी चैन ना मिले हमें दर्शन करते हुए, बेचैन बने रहें, बेकरारी बनी रहे, छटपटाहट बनी रहे, तड़फ बनी रहे। चाहे 2 घंटे दर्शन करें, 4 घंटे बैठ के करें या 24 घंटे हम सतगुरु के सामने बैठे रहें, हमारी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। लो लो दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ, इतने डिठियाँ मैनू सबर ना आवे, होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। वे अगर एक एक रोम में लाखों लाख लाख आँख हो जाए, इतने दर्शन करने पर भी मुझे सब्र ना आए, चैन ना पड़े, यानी मैं अपनी तड़प को बढ़ाते चला जाऊँ, कोई जगह कोई हिस्सा खाली ना रहे जहाँ मेरे सतगुरु की याद ना बसी हो। फिर भी इधर उधर भटकने लग जाऊं, क्यों कि सतगुरु का दीदार जो है मेरे लिए वो दर्जा रखता है, वो अहमियत रखता है। मुर्शिद दा दीदार वे मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। एक बार दर्शन सतगुरु का हो जाता है तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए कि लाखों करोड़ों हज कर लिए हों या लाखों करोड़ों बार तीर्थ हमने कर लिया हो, केवल अपने सतगुरु का दीदार करने मात्र से। क्या ऐसा भाव हमारे भीतर है? अगर नहीं है तो बनाना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए, और अभी का अभी हम इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पलक झपकते ही ये भाव बन सकता है। ये विनम्रता हासिल करने में, अपने भीतर इस प्रकार की सोच बनाने में कोई सदियां नहीं लगती हैं। इधर भाव बना कि इधर सफल हो गए। सतगुरु की जो अहमियत है वो हमारे नज़रिए पर निर्भर है कि हम उन्हें क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी अक्ल से हमने क्या जाना है, क्या विश्वास है हमारा उनके प्रति। उनकी तुलना में कोई नहीं है। जिस भी दिन ये विचार हमारे भीतर पक्के हो जाएंगे, फिर सेवक और सतगुरु में तो कोई फर्क रह ही नहीं जाएगा। फर्क तभी तक है जब तक हमने और आश्रय और ठिकाने बना रखे, और जगह पर विश्वास बना रखा है। लेकिन जिस दिन सतगुरु के लिए हमारी सोच निर्मल, पाक, साफ हो जाएगी, फिर बीच का सब प्रकार का पर्दा हट जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए माया से, ममता से, 84 के बंधनों से, संसार के दुखों से, हर प्रकार की नश्वरता से संबंध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। सुख रूप ये जीव हो जाएगा, सुख के भंडार में पहुंच जाएगा। परमपिता परमेश्वर और ये आत्मा एक हो जाएगी और सतगुरु का भीतर ही भीतर दीदार हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। महात्मा जी का
सत्संग सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। मुखमंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को अपने श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के असीम दया से असीम कृपा से जो ये समय मिल रहा है, अपने इष्ट देव के शीतल एवं सुखद चरण कमलों की छाया में बैठ करके उनका पावन दर्शन दीदार पावन आशीर्वाद पा करके हम आनंदित हो रहे हैं। ऐसा दुर्लभ समय हर एक इंसान को प्राप्त नहीं होता। इस दुर्लभ समय की महिमा का वर्णन करते हुए एक सुल्तान बाहू फकीर हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि जब उनको अपने कामिल पीर के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर कथन किया कि अल्लाह एक तन मेरा चश्मा होवन, अल्लाह यह तन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद वेख नर जाहूं, लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कजा हो, इतने डिठियां मैनू सबर ना आवे, होर किते वल भजा हो, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लखा करोड़ा जा। सुल्तान बाहू फकीर लिखते हैं कि अपने कामिल पीर का पूर्ण सतगुरु का दर्शन दीदार करने के लिए मेरी दोनों आंखों से तृप्ति नहीं होती। लिखते हैं कि अल्लाह यही तन मेरा चश्मा हुआ, अपने सतगुरु का दीदार करने के लिए मेरे पूरे शरीर के ऊपर आंखें आंखें हो जाए। इतना ही नहीं, एक एक रोम के अंदर लाख लाख आंखें हो जाए। इतने डिठियां मैनू सबर ना आवे, इतना कुछ होते हुए भी फिर भी मेरी जो है नैनों की प्यास नहीं हुई थी। अल्लाह ये जो मुर्शिद का दीदार है लाखों करोड़ों हजों के बराबर है। तो ऐसा जो दुर्लभ समय हमें प्राप्त हो रहा है, इस दुर्लभ घड़ी की दुर्लभ समय की मैं सभी गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। एक तरफ तो ये है और दूसरा पहलू, आप संसार के अंदर जरा दृष्टि डालें। इस घोर कलयुग के अंदर अनेकों जीव काल और माया की चक्की के अंदर पिसे जा रहे हैं। दुनिया के सभी सामान उनके पास हैं, दुनिया की दौलत की कमी नहीं, लेकिन ऐसा संजोग उनको प्राप्त नहीं, इसलिए वो दुखी और परेशान है। एक बार कबीर साहब महाराज जी किसी जगह से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि एक माता चक्की पीस रही है। चक्की के अंदर दाने डालती है और दाने पीस करके आटा बन करके बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसी दशा को देख करके कबीर साहब महाराज ने वर्णन किया कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। ये दशा देख करके कबीर साहब रो पड़े कि जैसे ये चक्की के अंदर दाने पिस करके आटा बन रहे हैं, ये संसार के अंदर भी काल और माया की चक्की चल रही है और अनेकों जीव उसके अंदर काल और माया की चक्की के अंदर पिसे जा रहे हैं। कबीर साहब हमारे वहां रुक गए, देखा कि माता जब आटा पीस चुकी
तो उसने कड़ी चक्की के एक पुर को ऊपर उठाया और कबीर साहब ने क्या देखा कि सभी दाने पिसे नहीं हैं, कुछ दाने इस चक्की के अंदर चलते हुए बच गए हैं, लेकिन कौन से दाने हैं? कबीर साहब ने कथन किया कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए किली से फिर। कबीर साहब हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, भी बचने की भी कोई उम्मीद है, लेकिन कौन सी उम्मीद बचने की है कि जो दाने किल्ली का सहारा जिनको मिल गया, किल्ली के आसपास रहे, वो बचने से बच गए। वो किल्ली क्या है? इस घोर कलयुग के अंदर वक़्त के महापुरुष संसार के अंदर धुरधाम को छोड़ करके अवतार धारण करते हैं। आप जैसे गुरुमुख जनों को ये पावन संयोग मिल जाता है, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाती है, तो सही मायनों के अंदर उस काल और माया के चक्कर से बच जाते हैं। एक बार कबीर तो संत तुलसीदास एक जगह पर बैठे हुए थे। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज, इस घोर कलयुग के अंदर काल और माया का बहुत प्रभाव है और मन के भी 4 चोर 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे बचना बहुत ही कठिन है। आप कोई रास्ता बतलाइए कि काल और माया से, मन से कैसे बचा जा सकता है। तो संत तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि तुलसी ये तो 5 हैं, चाहे होत 50, जाके हृदय सतगुरु बसे ताके कौने तरास। फरमाया कि तुम तो भाई 5 चोरों की बात कर रहे हो, ये 5 क्या 50 भी क्यों ना हो जाएं, 50 से अधिक भी क्यों ना हो जाएं, जिसके हृदय के अंदर सतगुरु का ध्यान बसा हुआ है, जिसके हृदय के अंदर सतगुरु का नाम बसा हुआ है, जिसके हृदय के अंदर सतगुरु की आज्ञा बसी हुई है, उसे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा संयोग हम गुरुमुख को प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से इस दुर्लभ संयोग की मैं सभी गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा दुर्लभ संयोग तो मिला। अब सेवक का भी कुछ कर्तव्य है कि महापुरुषों से वो नाम और भक्ति की दात को प्राप्त कर सके। किन्होंने नाम और भक्ति की दात को प्राप्त किया? कौन इस भक्ति की दात से माला माल हुए? जिन्होंने सतगुरु की आज्ञा का शिरोधार्य किया, सतगुरु की आज्ञा का श्रद्धापूर्वक मनन किया। जैसे जैसे सतगुरु आज्ञा करते हैं वैसे वैसे चलता जाए तो सेवक की झोलियां जो है वो भक्ति से भर जाती है। गुरबाणी के अंदर भी महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु के ग्रहे सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होत निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सबसे पहला कर्तव्य है कि गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, जो भी सतगुरु का सेवक है, जो गुरु के ग्रह के अंदर रहता है, गुरु के दायरे के अंदर रहता है, दरबार के दायरे के अंदर रहता है, चाहे वो दरबार में हो, चाहे अपने घर में हो, देश में हो, विदेश में हो, सबसे पहला कर्तव्य है सतगुरु की आज्ञा। हमारे श्री सतगुरु दादा दयाल जी, श्री हजूर गुरु महाराज जी हमें बार बार आगाह कर रहे हैं, भाई आपका कल्याण का केवल एक ही रास्ता है और बहुत सरल रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है कि जो हमारे श्री सतगुरु दादा दयाल जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 सरल नियम निर्धारित किए हैं, उन पर श्रद्धा सहित पालन करना और 2 घंटे भजन अभ्यास करना, ये हम जीवों के लिए श्री आज्ञा है, श्री मौज है। हम इस पर चलना है। ये नहीं हम भजन के काम को, सेवा के काम को या भक्ति के नियमों को हम कल पर टालते जाएं। नहीं नहीं नहीं। एक पुराना इतिहास है कि 6ठी पातशाही श्री हरगोविंद सिंह जी महाराज जी के ज़माने का इतिहास है कि दरबार के अंदर अनेकों सेवक जन रहते थे, गुरमुख रहते थे।
तो जो सेवक थे हर एक जिम्मे कोई ना कोई सेवा जिम्मे थी। जब अपनी सेवा से फारिग हो जाते थे तो बैठ करके गुरबाणी का या किसी ग्रंथ का पाठ किया करते थे। उन्हीं सेवकों में से एक सेवक था जो पढ़ा लिखा नहीं था और उसके जिम्मे लंगर की सेवा थी। उसका नाम था भाई बेला। तो भाई बेला ने क्या किया, बाकी सिख सेवकों को कहा, भाई आपको जब समय मिलता है तो आप तो गुरबाणी का पाठ करते हो, कोई ग्रंथ पढ़ते हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ही मुझे कोई थोड़ा बहुत सिखाया करो, पढ़ाया करो, कोई लेसन दिया करो, ताकि मैं भी समय मिलने पर गुरबाणी का ग्रंथ का पाठ किया करूँ। तो उन्होंने कहा, भाई तो पढ़ा लिखा है, तू नहीं पढ़ सकता। उसने क्या किया, एक दिन श्री गुरु महाराज के चरणों में चला गया। गुरु महाराज सच्चे पातशाह, मैं अनपढ़ हूँ और आपके बाकी सिख सेवक पढ़े लिखे हैं, गुरबाणी का पाठ करते हैं, ग्रंथ का पाठ करते हैं। तो मैंने उनसे कई बार कहा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। आप दया करें, कृपा करें, आप ही मुझे कुछ डेली सबक दे दिया करें। हर रोज़ उसको मैं याद करूँगा, पढ़ता रहूँगा, अगले दिन सुना दूँगा, फिर दूसरा आप मुझे कोई पाठ दे देना, फिर सुना दूँगा। इस तरह से मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ठीक है भाई, तो रोज़ जो है हमारे पास आ जाया कर और हम आपको कुछ सबक देंगे, उसको याद करके एक दिन सुना दिया कर। तो सबक दिया उसने, पूरा दिन याद करता रहा। अगले दिन गुरु महाराज चरण में जाके सुना दिया। कई दिनों तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन शाम का समय था, भाई बेला लंगर में बर्तन मांज रहा था। उसको ख्याल है, ओहो आज तो मैं भूल ही गया, मैंने तो गुरु महाराज से जाकर के सबक लेना था। हाथ पैर मैले थे, कपड़े भी मैले कुचैले थे, चल पड़ा, चलो मैं भी गुरु महाराज के पास जाता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। भाई बेला सामने खड़ा हो गया, गुरु महाराज आज मैं भूल गया, मुझे सबक तो दे जाओ। तो गुरु महाराज हैरान हुए, कितना सीधा साधा है, क्या यह सबक देने का समय है? तो मौज में फरमा दिया कि वाह भाई बेला, ना कोई वक्त न बेला। ऐसा फरमा के कि श्री गुरु महाराज जी सैर के लिए पधार गए। अगले दिन भाई बेला फिर गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा। महाराज, जो आपने कल मुझे सबक दिया था वो मैंने याद कर लिया है, और ये आप सुन लो और आगे नया सबक दे दो। तो गुरु महाराज फरमाए, हमने तो आपको कोई सबक दिया ही नहीं कल, आप तो ऐसे समय पे आए थे जबकि कोई सबक देने का उचित समय नहीं था। नहीं महाराज, आपने फरमाया था कि वाह भाई बेला, ना कोई वक्त न बेला। मुझे तो आपके वचनों में बहुत आनंद आया है। मैंने सोचा कि आपका ये उपदेश है, कोई वक्त बेला नहीं, जल्दी तो सेवा कर ले, जल्दी तो नाम का सिमरन कर ले। मुझे तो बहुत ही आनंद आया। तो गुरु महाराज उसकी भोलेपन पर बहुत पसंद हुए। यही है, वहाँ पर यही फरमाते हैं कि कोई वेला या वक्त जो है, टाइम बड़े तेजी से चल रहा है और टाइम आगे निकल रहा है। जो समय बीत जाता है वो समय कभी वापस नहीं आता। तो समय की कदर करो। हर रोज हर दिन भक्ति के 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास